हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम एक्चुअली जो यूकेपीसीएस का जो मैथ्स का क्लास कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं पेपर 7 का। उसमें पिछले वीडियो में जो पहला क्वेश्चन था ये आपने देखा होगा कि जो पार्ट 2 जो अभी मैंने 2012 का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो सेकेंड पार्ट 2 में जो पहला क्वेश्चन था उसको ये क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ। बेसिकली क्या है कि उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बेसिकली मैंने उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व नहीं किया था, क्वेश्चन लिखने में ही गलती हो गई थी कि यहाँ पे जो मैंने हाफ ले लिया था, 1/2 ले लिया था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव हाफ है। तो देखिए छोटी सी गलती के कारण कितना बड़ा ब्लंडर हो गया था कि उसमें आंसर शायद x=18 और y=12 आ गया था। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन देखा तो चेक किया कि यहाँ पे निगेटिव हाफ है ना। तो उसको मैं फिर से चूँकि करना जरूरी था क्योंकि इसी के कंसेप्ट सारा प्रोसेस तो वही होगा, लेकिन क्वेश्चन में एक माइनस प्लस के कारण कितनी बड़ी गलती हो गई थी कि उसमें अगर 0 मार्क्स मिल जाता, आपको सीधा सीधा 0 बैठा दिया जाता सिर्फ एक साइन गलती लेने के कारण। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये करेक्शन वीडियो है। तो जैसा कि ये 2 इक्वेशन था गिवन था, इसमें हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना था कि पहले आपको लेट करना है 2 चीज़। लेट 1/x = a ले लेना है एंड 1/y जो है वो b ले लेना है। ऐसा इसलिए करना है कि जो इसको जो लीनियर इक्वेशन है तो ये फ्रैक्शन में है, उसको हमें यहाँ पे 1/x है, 1/y है, तो इसको एक ऐसे 1/x के प्लेस पे a पुट कर दिया, 1/y के प्लेस पे b पुट कर देंगे। फिर अब जो इक्वेशन बनेगा उसको न्यू इक्वेशन को हम यहाँ पे फॉर्म कर लीजिए। यानी कि 2 है ये 2a हो जाएगा, क्योंकि इसको ये 2 × 1/x ले सकते हैं, तो पहला वाला ये 2a हो जाएगा। प्लस ये देखिए 2/3 × ये 1/y होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ये b हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए ये अभी फ्रैक्शन में है तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब ऐसा हो कि कभी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे हो, हमको उसको होल नंबर मतलब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो हर में जो नंबर है ना, जितने भी हर में हो, जैसे यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 3 और 6 जो है हर, उसका हमें एलसीएम ले लेना होगा। उस एलसीएम से सभी जो टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे तो जितना भी न्यूमरेटर है, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको आप एलसीएम ले लें, और उस एलसीएम जो एलसीएम के रूप में जो रिजल्ट आएगा उसको सभी टर्म में उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 2a × 6 करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं 12a हो गया ये। ठीक, प्लस देखिए यहाँ पे 2/3 × 6 करेंगे इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया। ठीक, इसको हम 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब ठीक है, उसी तरह से इस वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3a + 4b, ये हो जाएगा निगेटिव हाफ। यही हमने गलती किया था, मतलब मैंने गलती किया था कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लस हाफ ले लिया था, ये बेसिकली हाफ ले लिया था मैंने, अब यहाँ पे निगेटिव हाफ था, क्वेश्चन में भी मैंने हाफ ही ले लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है, इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही है, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6a, ये हो जाएगा हमारा 8b, और ये हो जाएगा हमारा -1। तो इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 2, है ना, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आपको पता है कि जब ऐसे हम कन्वर्ट कर लिया, अब देखेंगे जो a वाला टर्म है या b वाला टर्म है, किसी एक को हमें कैंसिल करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है, या तो इसको देखिए, या तो a वाले को हमसे, जो a में यहाँ है 12 तो यहाँ भी है 6 है, तो दोनों को इक्वेट करना होगा, इक्वल नंबर लाना होगा हमें, या नहीं तो हम b वाले को करें। तो a वाले को अगर करेंगे तो पहला इक्वेशन को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करें और दूसरा को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 × 6 करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, बाकी को भी 6 से करना पड़ेगा। इसमें 12 से करेंगे तो ये भी 72 हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान ये है हमें कि दिख रहा है आपको, ये 4b है, ये 8b है ना। अगर हम सिर्फ फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना, तो b वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। तो किसी एक टर्म को हमें इक्वल करना होता है, फिर अगर दोनों प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों में से एक प्लस एक माइनस है उस केस में फिर हम प्लस कर देंगे, तो वो टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लीनियर जब ये 2012 वाला सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें लीनियर इक्वेशन भी करना है, तो उसमें उसको अच्छे से
पूरा कंसेप्ट के साथ उसमें सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। अभी अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया, तो अब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 24a प्लस ये हो जाएगा 8b, ये हो जाएगा 2, इसको हमने थर्ड ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे, सेकेंड, अब देखिए अब ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड है, दोनों में इसमें भी 8b हो गया, इसमें भी 8b हो गया। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर देंगे। सेकेंड में से थर्ड को करें या थर्ड में से सेकेंड को करें, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करना है हमें कि सेकेंड माइनस थर्ड इम्प्लाइज, मतलब ऐसे होगा, या तो लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 में समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसमें दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन 2 है हमारा 6a प्लस 8b इक्वल टू -1 है। ये है हमारा 24a प्लस 8b इक्वल टू 2 है, ठीक। हमको माइनस करना है, जो ही माइनस करेंगे तो नीचे वाला जो साइन है उसका अपोजिट साइन उसके नीचे आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। मतलब नीचे का जो साइन है, यहाँ यहाँ और यहाँ जो साइन है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं नेगेटिव केस में जब माइनस करते हैं। अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव जब ऐड करते हैं उस केस में साइन चेंज नहीं होता है। तो पॉजिटिव हम तब करते हैं, ऐड हम तब करते हैं जब एक साइन पॉजिटिव हो दूसरा साइन नेगेटिव हो, उस केस में ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाता, तो वहाँ पे हम एडिशन करते हैं। यहाँ पे चूँकि साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो ऐसे साइन चेंज कर दिया हमने। अब ये जो साइन हुआ, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये साइन इसका हो जाएगा, ये साइन इसका हो गया, ये साइन जो है इसका हो गया। तो अब प्लस 8b माइनस 8b ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 6a है, ये नेगेटिव 24a है, ये क्या हो जाएगा -18a हो गया, ठीक। ये -1 है, ये -2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो -3 हो गया। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ से आ गया 3/18, तो यहाँ से हो गया 1/6, ये a का वैल्यू आ गया। क्लियर है, ये वैल्यू आ गया a का। अब किसी एक इक्वेशन में हम a का वैल्यू पुट कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा किसी में भी आप डालेंगे तो वहाँ से हमें b फाइंड हो जाएगा। जैसे अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब एक में एक को यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 है तो 12a है, तो a बराबर हम 1/6 यहाँ पे पुट कर दिया। फिर प्लस 4b है, 4b है इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे ये 6 2 जा 12 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 4b इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 1 - 2 कितना -1 आएगा, तो -1/4 हो गया, -1/4 हो गया b का वैल्यू, ठीक। v का वैल्यू होगा -1/4। अब देखिए a इक्वल टू 1/6, b इक्वल टू -1/4। हमने स्टार्टिंग में क्या माना, a इक्वल टू 1/x है, इसका मतलब 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, क्योंकि a इक्वल टू यहाँ पे एक और ले लें, a इक्वल टू यहाँ से हमने सपोज किया है पहले ही, तो a इक्वल टू 1/x है, 1/x इक्वल टू 1/6 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, एक वैल्यू निकल गया x इक्वल टू 6। फिर यहाँ से देखिए b इक्वल टू हमने माना है 1/y, तो यहाँ पे b इक्वल टू 1/y इक्वल टू है -1/4, ठीक है। ये है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, y इक्वल टू आ गया -4 आ गया y इक्वल टू। तो ये दोनों आंसर होगा, x इक्वल टू हो गया हमारा 6 एंड y इक्वल टू हो गया -4। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। देखिए एक माइनस साइन गलत लेने से, उस पिछले बार में शायद ये 18 x इक्वल टू 18 y इक्वल टू 12 आ रहा था, अब जो है x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -4 आया। तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है बेसिकली ये है, उसमें सॉल्यूशन उसका भी सही है, क्वेश्चन के हिसाब से सही है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में वो डिफरेंट था। यहाँ पे हमने हाफ लिया था लेकिन इसमें नेगेटिव हाफ था, बस यही है। उसमें मैंने गलत सॉल्व नहीं किया, ऐसा नहीं सोचता कि मैंने उसमें गलत सॉल्व किया है, जैसा क्वेश्चन लिखा था उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन हमने उसमें भी सही किया है, लेकिन क्वेश्चन ही गलत हमने लिख लिया था, इसलिए उसको आके बताना
जरूरी